गीता ही ऐसी चीज है जिससे सुनकर आप कृष्ण भगवान के दुलारे बन सकते हैं, उनका प्यार पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। गीता ही वो ग्रंथ है जिसको सुनने के कारण ही पांडवों को विजय मिली, उनका छिना हुआ राज्यपाट वापिस मिला। और गीता ही वो ग्रंथ है जिसके कारण खंडित भारत को अखंड होने का मौका मिला। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलताएं पाना चाहते हैं तो गीता पढ़िए। अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो गीता प्राप्त कीजिए, गीता अपने पास रखिए। और अगर आप सफलताएं पाना चाहते हैं तो गीता प्राप्त कीजिए। और अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो भी गीता पढ़िए। और अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो भी आपको गीता पढ़नी चाहिए। और अगर निराशा दूर करनी है तो भी गीता पढ़िए, क्योंकि अर्जुन तो निराशा में ही था। कृष्ण भगवान ने उसे गीता का संदेश दिया। कमजोर मन वाला वीर अर्जुन कहलाने लग गया। वीरता का संचार गीता करेगी। अधीरता को धीरता में गीता ही तो बदलेगी। कायरता को वीरता में ले जाएगी। विषाद को प्रसाद में बदलेगी। और मरण धर्मा को अमृत का संदेश देगी। तो अभी आप सबने ये सुना कि सत्संग कितना चमत्कार करता है। ये भी आपने समझा कि सत्संग केवल गुरु के वचन सुनने से ही नहीं बात बनेगी, सुनने के बाद आपको अकेले बैठकर भी चिंतन करना चाहिए। आपने ये भी समझा कि जब तक हम अपने मन से बदलने को तैयार नहीं होंगे तो बाहर का वातावरण बदलेगा नहीं। अगर किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों में नवीनता लाने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी नई तभी बनती है जब व्यक्ति के विचार नए होने शुरू होते हैं। इसलिए नए विचारों के साथ, नई ताजगी के साथ जिंदगी को कीमती बनाएं। आपको ये भी बता दिया गया, क्योंकि मैं एक बार आपको पहले शुरू से लेकर आखिर तक एक बार समझा दूं कि आपको हम कहां से लेकर चले थे, कहां तक लेकर आए। थोड़ा सा पुनरावृत्ति करना जरूरी है। आपको यह भी बताया गया कि जब आप किसी एक वचन के प्रति श्रद्धा रखकर, विश्वास रखकर चल पड़ते हैं तो जीवन कितना कीमती होता है। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर ही सत्संग सुना था, वैद्य जी को ढूंढा। वैद्य जी ने कहा कि पार्क में आओ, और वो फिर चक्कर लगाने लगा। और उसके बाद उसकी बीमारियां तो भागी ही, जीने का ढंग बदल गया। और फिर उसने दूसरों को भी रंग लगाया। लेकिन उसने क्या कहा कि एक बार तो मेरी गाड़ी खराब हुई थी तो सत्संग सुनना पड़ा, लेकिन अब तो ऐसा लगा कि मेरे 27 साल तक लगातार यहाँ पार्क के चक्कर लगाने के बाद अब मुझे सत्संग मिला है। मेरी किस्मत जाग गई कि मुझे ऐसे वचन सुनने को मिले कि कैसे आने वाला समय अपना सुधारना है। आपको ये भी बताया गया कि किस प्रकार से हमारा मन भटकाओं की तरफ जाता है, कैसे हम बंध जाते हैं और कैसे क्रोध के वशीभूत होते हैं। अब क्रोध तक पहुंचे थे कि ये कहां से यात्रा शुरू करता है और कहां जाके रुक जाता है और फिर हमें कहां खड़ा कर देता है। अब सवाल आएगा कि गुस्सा आए और आदत बने, छुटकारा कैसे हो। जहां से शुरुआत होती है गुस्से की, वहीं से रोकना भी होता है। तो कहां से शुरुआत होगी? कान से। कनपटी में पहली लहर जब आनी शुरू होती है और किसी की बात बुरी लगनी शुरू होती है, बस वहीं से आपने कुछ काम करना है। क्या? एक तो माथा ढीला रखना है, लंबे गहरे सांस लेने हैं, मुस्कुराते रहने की कोशिश करनी है और साथ साथ मन में दोहराना है, इस आदमी की बुद्धि खराब हो गई, खुद कीचड़ में खड़ा है, मुझे वहां पहुंचाना चाहता है, इससे छुटकारा पाया जाए, बाद में बात करेंगे। इसका दिमाग खराब है तो मेरा ना खराब हो, तो यहाँ से निकल लेना ही ठीक है। जीभ को दांतों से दबाइए और उससे
मन मन में भगवान का नाम लेकर उससे कहिए अभी उचित समय नहीं है, आपसे बाद में बात करते हैं। आप पहले अपने आप को ठंडा कर लो, और जब आप इंसान की तरफ बात करोगे ना, तब आपसे बात करेंगे। अभी तो आप कुछ और भाषा बोलने लग गए और चाहते हैं कि मैं भी वही भाषा इस्तेमाल करूं, इसलिए बाद में बात करेंगे। वो पीछे पीछे आपको भड़काने की और भी 4 बातें सुनाएगा। डर गया क्या? कुछ भी बोलेगा, क्योंकि जब भी गुस्सा आएगा ध्यान रख लेना, अकेला कभी नहीं आता। जब ये आता है और त्योरियां चढ़ जाती हैं तो इसका खानदान आता है पूरा। अब गुस्से के खानदान को पहचान लीजिए। थोड़ा परिचय करा देता हूं आपको। एक तो ये जब भी आता है, गुस्सा जब भी आएगा तो इसका एक बड़ा भाई है, उसको बोलते हैं अहंकार। ईगो को ठेस लगेगी तब ये बाहर निकलता है। जब तक आपकी ईगो पर ठेस नहीं लगी, छोटा भाई है गुस्सा तो वहीं बैठा रहता है। अब इसने मुझे छेड़ा, हिम्मत कैसे पड़ी। मतलब मुझे, मतलब मेरी ईगो को, मेरे अहम को चोट मार दी इसने। तो बड़े भाई को छेड़ा, छोटा भाई निकल आया बाहर। और अगर अपनी ईगो रखो ही नहीं तो छोटा भाई अंदर रहेगा। कोई ईगो का सवाल नहीं बनाओ। आप कहो कि ठीक है, इस तू ही बड़ा, हम छोटे, और मन में समझ लो कि ये क्या है, पता लग गया। तो पहले समझ लीजिए कि इस क्रोध का बड़ा भाई हुआ अहम, अहंकार, और इसका एक खानदान में एक बहन है इसकी, उसका नाम है जिद। वो भाई के साथ आके खड़ी हो जाती है। लोग जब समझाते हैं ना कि भैया तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुम तो बड़े खानदान वाले, तुम बड़े आदमी, तुम छोड़ो ना बात को। वो जिद पास में रहती, वो कहती भाई आज हो जाए, हो जाए आज। ये नहीं तो ये संभलने वाला नहीं, ये रोज रोज ऐसे करेगा। भाई हटना नहीं पीछे। 4 आदमी समझाएंगे और वो, और ध्यान रख लीजिए, इसका एक कल्याण करने वाला, जो इसका भला कर सकता है, वो है विवेक। सबसे पहले वो समझ जाता है कि जाए यहां से। विवेक की बहन है बुद्धि, वो निकल जाएगी, और उनकी मां है शांति, वो भी छोड़ के निकल जाएगी। जिस मस्तिष्क में क्रोध रहता है वहां शांति नहीं रहती। जिस मस्तिष्क में क्रोध रहता है वहां विवेक नहीं रहता, समझदारी नहीं रहती। जिस मस्तिष्क में क्रोध रहेगा अक्ल छुटकारा पा लेगी। तो बहन हो गई जिद, और अगर ज्यादा कोई बड़ी बात हो गई तो बहन के साथ में उसकी बेटियां, निंदा चुगली गाली वाली, सब बड़ा खानदान है इनका, वो सब आ जाएंगे। और जब ये सब दिखाई दें तो फिर इनकी पत्नी निकलती है बाहर। पत्नी भी है इनकी, क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। मार पीट चोट लगेगी। 2 आदमी लड़ रहे थे, एक ने लाठी पकड़ी हुई मोटी, तेल लगा के रखता था रोज उसको, और तार वार बांधे हुए थे, और दूसरे ने पत्थर उठाया हुआ। लड़ रहे हैं, और एक कहता सिर तोड़ दूंगा तेरा, दूसरा कहता हड्डियां तोड़ूंगा। लोग छुड़ाए हो भैया, अच्छे खानदान के लोग हो, क्या मूर्खता की लड़ाई लड़ रहे हो,
हड्डी पसली टूट जाएगी, किसी का सिर फूट जाएगा, जेलों में जाओगे, और वो सुने नहीं किसी की भी, एक दूसरे को मारने पीटने को तैयार। पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, तमाशा देखने वाले बहुत हैं। पहले तो छूट छुटाव भी करते थे, आजकल तो लोग सेल्फी लेते हैं या फिर वो फोटो खींचते हैं, लड़ाई चल रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आजकल एक लोग और भी हैं, वो कहते हैं, जो आगे खड़े होते हैं उनको कहते हैं भाई साहब बैठ के देखो ना, अच्छा तमाशा चल रहा है, दूसरों को भी देखने दो क्या हो रहा है। लड़ता कोई है और लाइव कार्यक्रम देखने वाले बहुत होते हैं, कुछ तो वीडियो बना रहे होते हैं। अब जब ये दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पीटने को तैयार, गालियां बक रहे हैं, मोटा डंडा वो घुमा रहा, उधर वाला पत्थर उठा उठा के भाग रहा उसकी तरफ। इतनी देर में एक आदमी आया, बोला भाई साहब ये पेपर है आपका, 1 मिनट देखो इसको जरा, ये देखो। उसने वो पेपर पकड़ाया, दोनों को एक एक। जैसे पेपर पकड़ाया तो वो दोनों ने पत्थर वत्थर फेंके, उसने डंडा फेंका और चल पड़े। लोगों ने, सब ने मिलके उनसे कहा भाई साहब आपने इनको कौन सा नोटिस पकड़ाया है जो ये इन्होंने आपकी बात मान ली? बोले मैंने अपनी दुकान का पर्चा दिया इनको, मेरे सामने डिस्पेंसरी है यहाँ। मैंने इनसे कहा भाई साहब सेवा का मौका देना, हड्डी वड्डी का इलाज बहुत अच्छा करता हूँ, टूटी हड्डियां जोड़ देता हूँ, खोपड़ी टूट जाए तो बहुत अच्छा जोड़ देता हूँ, एक बार सेवा का मौका देना। जैसे इन्होंने वो देखा, सोचा कि इसका फायदा होगा, भाग गए। और गुस्से वाले को हंसा दीजिए आप, गुस्सा भाग जाता है। गुस्से में और मुस्कुराहट में, दोनों में दुश्मनी है। जब तक हंसते रहोगे गुस्से का जहर नहीं चढ़ेगा। जैसे हंसना बंद हो गया गुस्से का जहर चढ़ जाएगा। खिलखिला के हंसना, मुस्कुराते हुए रहना, दूसरों को माफ कर देना अगर जिंदगी में है तो ये जहर आप पर असर नहीं करेगा। और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान ये समझा रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद गुण, प्रसन्न रहने का स्वभाव, सब दुखों को नष्ट करने का गुण है। हर एक व्यक्ति को संतुष्ट और प्रसन्न रहने की आदत बनानी चाहिए। यदि ये आदत आपकी है तो ये याद रखिए, आपके बहुत सारे दोष, खोट, कमियां दूर होंगे, बात बननी शुरू हो जाएगी। और जो प्रसन्न रहता है ना, उस आदमी को 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, प्रसन्न रहना है और प्रसन्न रखना है। तो वाणी को मीठा बनाओ और व्यवहार में शांति लाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा ना, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। दुनिया को वश में करने का एक ही मंत्र है कि कठोर बोलना, कड़वा बोलना, चोट पहुंचाने वाला बोलना, बस इसे छोड़ दीजिए और थोड़ा सुरीला बन जाओ कि तुम्हारा बोलना हृदय तक पहुंच जाए। किसी के बोलने से कोई दिल में उतरता है और कोई बोलने से दिल से उतर जाता है। कोशिश करो कि दिल से उतरे नहीं, दिल में उतर जाए, याद रखा जा सके। इसने जो बात कही थी भले की कही थी, अपना है कोई। मीठा रहे, शांत रहे और मुस्कुराता रहे। फोटोग्राफर जब आपका फोटो लेता है तो आपको बार बार कहता मुस्कुराइए, और लोग कहते हैं कि अगर
15 सेकंड के लिए आप मुस्कुराकर फोटो खिंचवाया तो आपका फोटो कितना सुंदर आ गया। अगर मुस्कुराते रहोगे तो सिर्फ फोटो ही ठीक नहीं होगा, जिंदगी ठीक हो जाएगी, पूरी जिंदगी ठीक हो सकती है। तो मुस्कुराते रहने की आदत बनाइए। लेकिन बढ़िया तरीका ये है, आप 40 दिन एक अनुष्ठान कर लें। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें 40 दिन तक मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, खिलखिलाते रहना, प्रसन्न रहना। माथे पर त्योरियां नहीं चढ़ाएंगे, होठों पर मुस्कुराहट लाएंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। अगर 40 दिन का आपने अभ्यास ये कर लिया, ये चलिया करके देखना, आप पूरी जिंदगी के लिए मुस्कुराहट आपके चेहरे पर चिपक जाएगी। और हम सारे राहु केतु हटाने के लिए तो 40 दिन कर सकते हैं, पर मुस्कुराहट लाने के लिए 40 दिन के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप अगर तैयार हैं तो मुझे बताइए। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। सब दुखों की हानि होगी, दुख मिटेंगे जब किसी को प्रसाद गुण मिल जाए, प्रसन्न रहने की आदत पड़ जाए, तो उसके दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। दिल से, होठों से, चेहरे से, हर रूप में प्रसन्नता को बनाने की चेष्टा कीजिए। और याद रखना, आपकी मुस्कुराहट के दिए को बुझाने की चेष्टा पूरी दुनिया करेगी। अगर आप हिम्मत के साथ अपने दिए को जलाए रखें और उसे बुझने नहीं दें, तो बस आपकी जीत निश्चित रूप से हो जाएगी। तो कल से ये शुरुआत करनी है। तो क्रोध, आवेश, आवेग, रोष, क्षोभ, ये सब दूर हो सकते हैं अगर खुश रहने की आदत बने। और एक बात और, खुशी हृदय में तब बैठती है जब होठों पर मुस्कुराहट बैठती है। खुशी से किसी ने कहा कि तुम आओ मेरे घर में, खुशी ने कहा पहले तो दिल में आना होता है। घर का एक आदमी खुश रहना शुरू कर दे तो दूसरों पर भी खुशी आने लगती है। इस व्यक्ति ने कहा कि फिर खुशी आओ मेरे दिल में बैठो। तो खुशी कहती है पहले मेरे लिए वेलकम करो, होठ खोलो। तो वो कैसे खोलते हैं? बोले मुस्कुराओगे तो होठ खुलेंगे और मैं जाकर दिल में बैठ जाऊंगी। तो लगातार मुस्कुराते रहोगे तो जाकर खुशी हृदय में बैठेगी। और जिस आदमी के अंदर खुशी बैठ जाती है फिर तो वो बिना बात के भी मुस्कुराता है। और आपको फिर से याद करा रहा हूं कि कल से प्रसन्नता का अनुष्ठान आप शुरू कर रहे हैं। मुस्कुराते रहेंगे और बहू हो या सास हो, पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। ठीक है? बहुत बहुत आशीर्वाद सभी के लिए। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं।
बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली